बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोझ उठाए हुए फिरती है हमारा अब तक, बोझ उठाए हुए फिरती है हमारा अब तक। ए ज़मीं माँ तेरी ये उम्र तो आराम की थी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर ईवान तिजारत जनाब खुर्शीद आजम खान साहब, साबिक जिली नायब नाज़िम बाबू जवेद इकबाल खान साहब, तहसील नाज़िम मोहतरम भाई सरदार अरशद परवेज साहब, अमजद इकबाल जनौली साहब, मोहतरम जनाब सुरहाब अहमद साहब, इंतहाई वाजिबुल इकराम बुजुर्ग रहनुमा सरदार गोहर जमाल खान साहब, ज़रशाद जिली सलार और मेरे इलाके मेरे मोहल्ले की इंतहाई मुहज़्ज़ज़ शख्सियत मोहतरम जनाब ख्वाजा अब्दुल रऊफ साहब के साथ साथ जितने लोग भी खाकसार तहरीक या दीगर अदारों से बच्चे और मोहतरम भाई यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सबकी खिदमत में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हजारों दुरूद व सलाम नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और उनकी आल औलाद पर और सहाबा इकराम पर। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज की ये तकरीब 23 मार्च के हवाले से है। मैं दो तीन बातें सिर्फ आपके गोश गुजार करूंगा और उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह इससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा और तहकीक और मुताले की नई राहें भी जो है वो वाह होगी। सबसे पहली बात है कि एक किताब हमारे एक मोहतरम बुजुर्ग ने लिखी थी, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। 297 सफ़हात पे ये किताब है इंग्लिश में। उसके सफ़ा नंबर 142 और सफ़ा नंबर 143 पे लिखा हुआ है कि ये जो आल मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च को हुई थी। 23 मार्च को वजीर आला बंगाल मौलवी फजल हक साहब ने इसको पेश किया था। मौलवी से आप ये ना समझ लें कि उनकी कोई दाढ़ी होगी, कलीचे बुजुर्ग थे, लेकिन उनका नाम था मौलवी फजल हक। वो बाद में गवर्नर भी रहे और वजीर आजम बंगाल भी रहे। उन्होंने ये 23 मार्च को पेश की और 24 मार्च को रात 11:30 सवा 11 बजे ये जो है वो करारदाद मंजूर हुई। मेरे ख्याल में 22, 23, 24 और 25 3 दिन है तो उन्होंने सेंटर में 23 मार्च रख लिया। अगर इसकी आप सही तहकीक करें, जो हमारे मुहक्किकीन हैं उनको देखें तो ये 24 मार्च बनती। पहली बात तो ये हो। दूसरी बात ये है कि ये जो राइटर था जिसको के अजीज कहते थे, खुर्शीद कमाल अजीज, ये हमारे ख्वाजा अब्दुल रऊफ साहब के जो जिस पार्टी से तल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस दौर में ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इन्हें जो हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट है इसका इन्हें चेयरमैन बनाया था और सदर पाकिस्तान ने इन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा था। इसके साथ साथ मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मार्च की अपनी एक हैसियत और अपनी एक अहमियत है पाकिस्तान के तारीख में। 12 मार्च 1949 को करारदाद मुकासद पेश हुई क्योंकि हमारे पास कोई आइन नहीं था। 1935 के आइन को पूरी आइन के तौर पे हमने अपने मुल्क में नाफज किया और उसकी जो शिकें हैं करारदाद मुकासद जो कि 12 मार्च 1949 को पेश हुई, उसमें हमने ये फैसला कर लिया था कि ये मुल्क इस्लामी मुल्क होगा, यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो कुरान और अहदीस मुबारका के खिलाफ होगा। मंटो पार्क में ये 23 मार्च 1940 लाहौर को पेश की जाने वाली करारदाद का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के लिए अपनी जमीन हो, छत हो और वो तमाम सहूलियात जो एक आदम को, एक इंसान को मिलती है वो इन्हें भी मिलनी चाहिए। आज हम जब कहते हैं कि तजदीद ऐद का दिन है तो हमें यह भी सोचना होगा क्या हमने वो मकासद हासिल किए जिनके लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था। एक सवाल तो इसका ये है। और दूसरी बात में जाते जाते आखिर में खाकसार निसार साहब कह रहे हैं कि वक्त भी थोड़ा है, तो ये 23 मार्च 1940 से कबल
میں بھی اسی طرح کی ایک کانفرنس قائد اعظم کے ہی زیر صدارت سندھ میں منعقد ہوئی تھی، جس میں اسی طرح کی قرارداد منظور ہوئی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس قرارداد کا نام کیوں نہیں لیتے۔ وہ وہاں کے شیخ عبد المجید سندھی صاحب نے پیش کی تھی اور انتہائی طویل قرارداد تھی، اور میں آخر میں این اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بیزار ہے جو جذبہ حب الوطنی سے، بیزار ہے جو جذبہ حب الوطنی سے، وہ لوگ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے۔ والسلام۔